माह मुहर्रम का 9वां चांद एक बिजली सी चमकती है तो माँ अपने बच्चों के कानों को बंद कर लेती है कि मेरा बेटा डर ना जाए। बरसात के बादल खखड़ाते हैं तो माँ अपने बच्चों को गोद में दबा के रख लेती है। और कोई बच्चा जवान होता है तो उसको कहती है बेटा घर पे आ जा, बरसात बहुत है। क्या बोलती है? बेटा घर पे आ जा, बरसात बहुत है। और जब बेटा थोड़ा लेट हो जाता है ना तो माँ उस जवान बेटे के इंतजार में रहती है कि वो आएगा तब खाऊंगी, या फिर किसी उसके दोस्त को बोल करती कि देख कहाँ है मेरा बेटा, या उसका आदमी होता है तो बोलते देखो अपना बेटा किधर गया। बाप भी फिक्र में रहता है, माँ भी फिक्र में रहती है। जवान बेटा है, छोटा बच्चा है, कान बंद कर लेती है, बिजली खड़कती है। ये हमारा मादा है। क्या बोलते हैं इसको? मादा का मतलब होता है कि तमाम माँओं का यही हाल होता है और तमाम बापों का यही हाल होता है। लेकिन कुर्बान जाए उन जातों के ऊपर जिन जात ने ना बेटे की माँ से मोहब्बत देखी, ना माँ की मोहब्बत बेटे से देखी। और जब मोहब्बत भी बनी तो वाहिद दीन के लिए बनी, दीन के खातिर मोहब्बत करी। क्या के लिए? दीन के मोहब्बत। आए हम 1400 सदी के अंदर फिर से चले जाए और दिलों के कानों से सुने इस प्रोग्राम को। कानों से सुनना है लेकिन इस कान से दिल में उतारना है कि नबी कौनैन जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का दौरान है, जाने की तैयारी है सरकार की जाने की तैयारी है जंग के अंदर। लश्कर कम है, कुफ्फार सैकड़ों के ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम साहबा है। एक दरवाजे पे औरत खड़ी होकर सदा लगाती है कि बिलाल मुझको सरकार से मिलने दिया जाए। तो बिलाल ने कहा सरकार कामों में लगे हैं, जंग की तैयारी है, तो बोले एक फिर मुझे मौका दिया जाए। तो अपने सरकार ने खबर दी बिलाल ने, बिलाल क्या बात है? सरकार एक माई आई है और आपसे मुलाकात के लिए चाहती है, आपसे मुलाकात के लिए चाहती है। तो बोले भेज दो। और जब माई आई अदब से खड़ी हुई, सरकार पे सलाम पेश किया और सरकार को बोलेंगे रसूलुल्लाह मैंने बाप ने पहले आपके साथ जंग लड़ी तो शहीद हुआ, तो मुझको लोग कहते कि एक बहादुर बाप की बेटी जो शहीद हुआ। दूसरी जंग हुई तो मेरा शौहर भी चले गया। अभी दूसरी जंग हुई तो मेरा भाई भी शहीद हो गया। मैं भाई की शहीद गिनाती हूँ, कभी शौहर की शहीद गिनाती हूँ, कभी आदमी की शहीद गिनाती हूँ। सरकार सुनाए असला कम है, हथियार कम है, हथियार कम है और औरतों को जंग की इजाज़त नहीं है। तो मेरे पास अब कोई बचा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ बची है जो मैं लेकर आई हूँ। फरमाया क्या? तो मेरे गोद में एक छोटा सा बच्चा है। क्या? एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में है। सरकार असला कम है, तलवार जब मारते हैं तो ढाल से काम आती है, तो मेरा बच्चे को ढाल की तौर पे काम करना। जब तीर लगने को आए किसी सहाबा को या आपको, तो मेरे बच्चे को आगे कर देना और कहना मैं कह सकूंगी कि मैं अब शहीद की माँ भी बन चुकी हूँ, बीवी भी थी, बहन भी थी, बेटी भी थी, आज मैं शहीद की माँ भी बन चुकी हूँ। एक छोटा सा बच्चा लेकर सरकार की बार में खड़ी हो गई और कहती है कि ढाल ले लो, तुम पे तीर आए तो मेरे बच्चे को आगे कर देना। ये इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। ये इस्लाम है और इस्लाम के खातिर जान लुटाते हैं, घर बार लुटाते हैं, दुनिया में पैसे लुटाते हैं। नॉर्मल है पैसा लुटाना, खाना लिटाना, घर बार छोड़ना। सबसे अहम रोल है वो जान देना, और खुद की जान से ज्यादा बेहतर है जो अपनी नफ्स की औलाद की जान देना। जो अपनी नफ्स की औलाद की जान कोई नहीं दे सकता। माँ अब भूखी रह सकती है, बेटे को भूखा रहने नहीं देती, लेकिन अल्लाह तबारक व इज्जत की कसम ऐसे लोग गुजरे तुम्हारे मेरे जैसे ही थे। उम्मत मुस्तफाई थी जो अपनी औलाद को भी नबी पे कुर्बान करती थी।
अपनी औलाद को भी कुर्बान किया। यही इस्लाम है, यही नबी से मोहब्बत है, और यही काम कल कयामत के दिन आने वाला है, यही काम कब्रों में काम आने वाला है। बहरहाल आज माह मुहर्रम का 10वीं रात गुजर चुकी है। अब आप से जो पीछे पड़े हैं, आज फिर से उससे मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के रसूल जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत लैला अलैहिस्सलाम दोनों बैठे हैं। कुछ देर के बाद खबर के अल्लाह से दुआ मांगते हुसैन सलाम के, अल्लाह मुझे ऐसी औलाद दे, मुझे ऐसी औलाद फरमा जो सीरत में मुस्तफा की हो और सूरत में मुस्तफा की हो। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल करी और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैदा किया। किसको पैदा किया? अली अकबर अलैहिस्सलाम। हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ है, लैला अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब पैदा हुए अली अकबर अलैहिस्सलाम, तो आप जैसे लिया, आपने शकल देखते फरमाया कर, ये तो शकल मेरे नाना जैसी है। नाना इमाम मोहम्मद मुस्तफा जैसी शकल थी। आपने अपनी बहन को बुलाया, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये ले। उस जमाने में दूध पिलाने के लिए किसी और को दिया जाता था, माँ के दूध पिलाया जाता नहीं था। आपने अपनी बहन ज़ैनब को अली अकबर सौंप दिया, और अली अकबर अक्की जिंदगी माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पलते रहे। कई अरसों के बाद मालूम पड़ा कि मैं तो बेटा लैला का हूं, लेकिन अली अकबर समझते थे मैं बेटा ज़ैनब का हूं। ज़ैनब का बेटा अपनी फूफो के पास रहते थे। वो बेटा जिसको देखने के लिए मदीना मुनव्वर के कुछ सहाबा इकराम आते और कुछ पब्लिक आती और कुछ तबे ताबीन आते और फरमाते, या हुसैन अलैहिस्सलाम आपके बेटा सभी रसूल है, आप बुलाए, हम उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं। अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा क्या है। और यहाँ तक कि हुसैन अलैहिस्सलाम हर लम्हा जितना आपसे बनता, आप अली अकबर को देखने के लिए आते हैं, तकते देखते रहते। वो अली अकबर जब मैदाने चले मदीना के अंदर, तो अब्बास अलमदार ऊंचे थे उनसे। ये अली अकबर को देखकर अकबर अलैहिस्सलाम झुक के चलते। तो पूछा, चाचा आप मेरे सामने झुककर क्यों चलते हो? फरमाया कि तेरी शक्ल मुस्तफा जैसी है, मैं नहीं चाहता कि मेरा कद बड़ा होने के बाद तुझसे ऊंचा दिखे। वो अली अकबर जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मोहब्बत करी, तमाम अहले बैत ने मोहब्बत करी, तमाम करबा वाला ने मोहब्बत करी। वो अली अकबर बाबा के पास जाता है और लौट कर चले आता है। माह मुहर्रम का दिन, नमाजें पढ़ चुकी, फिर गया, फिर आया, सीट टिपने लग गया। अली अकबर कहता है, बाबा मुझे इजाजत दी जाएगी? हर कोई की लाशा देखता हूं मैं, हर एक की लाशें देखी। मेरा चाचा अब्बास भी गया, कासिम भी गया, अवन भी शहीद हो गए, मोहम्मद भी शहीद हो गए, इब्राहिम भी शहीद हो गए, मोहम्मद भी शहीद हुए। क्या बाबा मेरा नंबर नहीं आएगा? क्या बाबा मुझे हक नहीं मिलेगा? अली अकबर अलैहिस्सलाम वो जात जिसको तकने के लिए साहबा जैसे खड़े हो जाते थे, तबे ताबीन खड़े हो जाते थे। वक्त आ गया अली अकबर का, इजाज़त के लिए अपनी माँ के पास भेजा, जा अकबर अपनी माँ से इजाज़त लेकर आ। तो अकबर अपनी माँ के पास पहुँचे, लैला के पास। तो लैला के पास जैसे इजाज़त ली, लैला के पास जाकर इजाज़त लेने की गए, उसके पहले ज़ैनब पास गए। तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने आपको सिर पे हाथ फिराया और चूमा, रुखसती करी और फरमाया, बेटे अकबर जा, मैंने तो तुझे पाला है, जिस माँ ने तुझको पैदा कराया वो देख कोने में बैठ के रो रही है। माँ लैला की बारगाही में अकबर गए और दूर खड़े होकर खड़े रह के बोले, माँ मुझे इजाजत दे। माँ ने अपने टूटे से अल्फाज के अंदर आंखों उठाई, अपने बेटे को, चेहरे को देखा। कितने साल के बेटे को देखा? 18 साल की उम्र, किसी जगह पे लिखा है 14 साल की उम्र। 14 साल की उम्र का बच्चा जिसकी शकल मोहम्मद मुस्तफा जैसी, जिसको हसन चुमा करते, जिसको गोद में लेके ज़ैनब रमा करती,
वो बच्चा तैयार हुआ, बाहर गए, नबूवत की रिसालत नवासा में पहुंचा। नवासे ने अपने लिबास को पहनाया, अली अकबर अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाता है। और जब अली अकबर जुल्कैन पे बैठते हैं और एड़ मार के थोड़ा आगे जाते हैं कि हुसैन पीछे दौड़ के बोलते, बेटा रुक जा। तो अकबर बोलता, बाबा अब तुमने मुझको सवार कर कर भेजा है और तुम मुझे रोकते क्यों हो? कि बेटा तुझे पता नहीं, अगर तू किसी जवान बाप का बेटा होता तो पता चलता, किसी जवान बाप का बाप होता, किसी जवान बेटे का बाप होता तो पता चलता कि कोई जवान बेटा आंखों के सामने कटने जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। आप समझ सकते हो, मैंने आपको पहले फरमाया कि आपका बेटा घर पे लेट आ जाए तो आप फोन करना चालू कर दो, बरसात गिर जाए तो उसको बुला लो। या हुसैन इब्न अली को पता है कि अब मेरा बेटा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान में निकले, काफी लोगों को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद यहां पे लैला ने दुआ की, ज़ैनब ने दुआ करके, मौला काश मुझको अली अकबर एक फिर देखने मिल जाता। यहां लैला की दुआ कबूल हुई। अकबर वाहिद एक ही बहत्तर में से थे जो जंग में लड़ते हुए वापिस रिटर्न वापिस आए। जैसे रिटर्न आए, वापिस आए, आने के बाद बोले, बाबा अगर काश थोड़ा सा पानी मिल जाता, एक पानी का टीपा मुझे मिल जाता तो मैं लश्कर में घुस कर मारता। मैदान में जितना है सबको कत्ल किया। अतलस प्यास इतनी लगी है, 3 दिन से प्यासा, एक टीबा पानी नहीं। मां लैला ने सुना मेरा बेटा लड़के आया, पानी नहीं है, मस्कीदा उठाती, उसको गड़ी पड़ी झटकती कि काश मेरे जवान बेटे को टीबा पानी मिल जाए। हर एक मस्कीदे से बर्तन थे, बर्तनों को झटकती, पानी सूख चुका कि काश मेरे अकबर को पानी मिल जाए। अब जो गया तो अकबर वापस नहीं आएगा। पानी नहीं था, पानी नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर इजाजत दी। अकबर निकला, खूब जंग लिया, दिलेरी से लड़ा। क्या खूब लड़ा, हैदरिक्स खून था, मैदान के अंदर लड़ा। जब दुश्मनों ने देखा एक एक करके नहीं मार सकते, चारों तरफ से वार चालू किया, तीरों की बौछार करी, नेजे छूटे मारे गए, तलवारें मारी गई। एक शैतान आया पीछे से और पीठ के जरिए से उसने जो उसको उनको भाला नेजा मारा जो दिल के आर पार हो गया, और उस भाले को उसने तोड़ दिया जिससे भाला अंदर फंसा रहा। अकबर अलैहिस्सलाम बूम मारते हैं, बाबा मेरी खबर ले, बाबा मेरी खबर ले। हसन अलैहिस्सलाम जाते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम निकले अपने जवान लड़के के लिए कि सदा आ गई। ढूंढा, मैदान में पहुंचे, रेत का गुब्बार उठ रहा, धूल उड़ रही है, गरम गरम रेत है, तरह तरह लाशें पड़ी है। सदा लगाते, बेटा अकबर कहाँ है? तो अकबर हल्की सांस से बोलता है, बाबा मैं आपके पैरों के करीब सोया हूं। जब अकबर अलैहिस्सलाम का हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो भाला चूसा घुसा हुआ छाती में था। बोला, बाबा बहुत तकलीफ होती है, ये भाला निकाल दिया जाए। तो बाबा बोलते, बेटा अगर ये निकालूंगा तो खून के फुहारे छूट जाएंगे। अल्लाह ने अंबिया और रसूलों को भी दी कुर्बानी की सादत। इस्माइल ने जब बांधा था तो हाथ पांव बंधा दिए थे, इब्राहिम ने आंख पे पट्टी बांधी थी, छुरी चलाता था, बेटे पे छुरी ना चलती थी, बेटे का खून ना देख सके इसके लिए पट्टी बांधी। इब्राहिम ने पट्टी बांधी, इस्माइल पे छुरी चलाने गया, छुरी ना चली, दुब्बे का खून हाथ में लग के घबरा गए। अरे ये कैसा इम्तिहान है? बोला, एक जवान बेटे का खून आंखों से देखता हुसैन।
जब उसके छाती में से बाला निकालता है, तीर निकालता है, तो खून साथ न आया, उसका कलेजा भी साथ आ गया। उसका कलेजा भी साथ आ गया। वो इब्ने अली अपने बेटे के लाशा को लेकर छाती से लगाता है और लेकर घोड़े पे सवार हो के आता है। माँ जैनब अलैहिस्सलाम को फरमाता है, ए जैनब, ए मेरी बहन जैनब, ये ले तेरा जो तेरी गोद में बचपन में मैंने तुझे नजराना दिया था, आज तेरा नजराना। उस अली अकबर अलैहिस्सलाम की लाशा को एक बाजू रखते हैं, माँ जैनब अलैहिस्सलाम उसके चेहरे को तकती रहती है। आप समझ सकते हो बेटा, जवान की मौत कैसे उठाई जाए। सुना है करबला के अंदर हूर अलैहिस्सलाम के जब बेटा शहीद हुआ करबला में, तो नबी हुसैन अलैहिस्सलाम उठाने लेके गए। हूर ने फरमाया मेरे बेटे की लाश है, तो फरमाया जवान बेटे की लाश बाप नहीं उठा सकता, ये हुसैन कैसा है। जवान बेटे की लाश उठा के कांधे पे लाता है। कुछ ही देर होती है, खामोशी छा जाती है। खेमे में खामोशी हो गई, एक रोज की पुकार चालू है। कुछ देर के बाद जैनुल आबिदीन उठते हैं, लकड़ी हाथ में लेते हैं, बीमारी की हालत में है, कहते हैं बाबा मुझे इजाजत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इजाजत नहीं देता। मेरे बेटे तो बीमार है, तुझसे मेरी आलो औलाद चलने वाली है। जैनुल आबिदीन को बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद हुसैन तैयार हुए। जब हुसैन तैयार हुए कि जंग में अब मुझे जाना है, कुछ देर के बाद एक सदा गूंजी। खेमे के अंदर तमाम बीवियों ने चिल्लाना चालू किया, रोना चालू किया। पूछा क्या हुआ, तो जैनब कहती है कुछ पानी ला दे भाई, अली असगर झूले से गिर गया है। मैं फिर उसको अंदर रखती हूं, फिर चिल्ला के रोता है, फिर गिर जाता है। फिर झूले में रखती हूं, फिर नीचे गिर जाता है। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा, आप जान सकते हो 6 माह का बच्चा किसको कहते हैं? जिसको अगर हवा भी कम लगती है तो मां अपने आंचल से उड़ाती है, किसी और के गोद पे देती भी नहीं जल्दी कि नहीं इसकी असली उतर जाएगी, इसका हाथ उतर जाएगा, उस बच्चे को संभालती है। ये हुसैन का बेटा है, ये शेर बानू का बेटा है। वो हुसैन इब्ने अली जब देखते हैं तो बहन बोलती है भाई जा वो यजीद के पास जा और थोड़ा सा पानी मांग ले। यजीद के पास जाने से पहले हुसैन बोलते वो नहीं मानेंगे, तो बोलती भाई एक फेरी जा, इस बहन का मुंह देख, इस मासूम बच्चे का मुंह देख कि ये मर जाएगा। अली असगर के गोद में लेकर जब निकले ढाककर मैदान करबला की ओर, तो यजीदियों ने फरमाया लगता हुसैन के पास अब कोई जवान बचा नहीं है, तो ढाल बनाकर कुरान लाया। तो हुसैन ने फरमाया कुरान नहीं, ये 6 महीने का बच्चा लाया हूं। और यजीदियों क्या तुम्हारे घर में बच्चे छोटे नहीं? तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, तो इस छोटे से बच्चे को पानी दे दो, ये पानी पी के तुमसे जंग ना लड़ेगा, ये तलवार के लायक नहीं है। यजीदियों ने पानी ना दिया उस 6 माह के बच्चे को। जब हुसैन ने देखा 2 मरतबा बोला नहीं पिया पानी, तो हुसैन ने फरमाया अच्छा तुम ये समझते हो कि अगर ये पानी पी लेगा तो मैं पानी पी लूंगा और मेरे पानी पीने से तुमको तकलीफ होगी, तो मैं इस बच्चे को उस मासूम बच्चे को
तपती धूप के अंदर 6 माह बच्चे को जमीन पे हुसैन रख देते हैं और कहते हैं मैं हड़ियाता हूं, तुम इसे थोड़ा पानी पिला दो। शैतान नहीं 6 माह के बच्चे को पानी पिलाने तैयार नहीं। वो कैसा उस माहौल होगा। अल्लाह बेटा तुम्हारी गोदों को आबाद रखे, अल्लाह इस्लाम का बोलबाला रखे। किसी माँ के बच्चे को इसलिए तकलीफ ना पड़े, किसी माँ के बच्चे को दूध बिगर ना मौत आए, उसको पानी बिगर मौत ना आए। यह हुसैन की औलाद है। 6 महीने का बच्चा, उसे पानी तक ना मिला, पानी के बदले उसे शैतान नहीं इन्होंने शैतान नहीं इन्होंने जो जानवर को मारा जाता है वो तीर लेकर असगर को मार दिया। हुसैन का बाजू भी शहीद हो गया। कैसा मंजर होगा मेरी बहन, आप सोच सकती हो कि 6 माह के बच्चे के साथ कैसा मंजर हुआ। सबर करे, अल्लाह तुमको इसका बदला अता फरमाए, आपको इसके आंसू का बदला अता फरमाए। उस अली असगर अलैहिस्सलाम की लाश को लेकर पहुंचा हैदर का लगते जिगर कूफे के अंदर और आके कह दिया, ले मेरी बहन ज़ैनब, ये अली असगर अलमास पी कर आ गया, तूने पानी पीने के लिए भेजा था, ये भी शहीद हो गया। इकहत्तर इंसान थी जिसकी कब्र खोदी ना गई, और 6 महीने बच्चे की कब्र हुसैन खोदते हैं खेमे के पास और उसको दफनाते हैं। कहते हैं मुझे पता है मेरे शहीद होने के बाद यहाँ घोड़े चलाए जाएंगे, मेरे असगर के ऊपर घोड़ा कैसे चलेगा, मेरे असगर के ऊपर घोड़ा कैसे चलेगा। कहता है किसी मुर्दे पे कुछ जानवर बैठा है तकलीफ होती है, और 6 महीने के बच्चे पे घोड़ा कैसे चलेगा। बस दफना ही रहे थे, दफनाते दफनाते एक इंसान ने आगे सलाम किया। हुसैन ने फरमाया अब तक तनख्वाह में बचाऊं, ये सलाम किसने किया है। फरमाया कि मैं सुगरा का कासाद हूँ, सुगरा ने मदीना से मुझे भेजा, कहा कि जाओ मेरे बाबा करबल में है, उन्हें चिट्ठी देना और कहना कि मेरा भाई असगर कैसा है। कहना मैंने उसका एक जोड़ा सिलाकर भेजा है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह ताला ना मोहम्मद। देखे मेरी बहन, हमारे लिए दिन के लिए क्या नहीं किया, हमारे आप के काबू करे। अल्लाह ने अगर तुमको बहन बेटी मेरे भाई अगर लड़का दिया है तो इस्लाम में ला, इसको दीन सिखाए, हुसैन का वफादार गुलाम बनाए, अली का वफादार गुलाम बनाए। यकीनन यही है जो तुम्हारे मेरे काम आएगा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हारी गोदों को आबाद रखे, तुम्हारी बेटियों के सामने तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे छोटे बच्चे ना मरे। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को, मेरे बच्चों को कफन नसीब अता फरमाए। अल्लाह तुम्हारे मेरे बच्चों को कब्रिस्तान में दफनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को घोड़ों के नीचे ना दबाए।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक साथ इल्म मुस्तफ़ा की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको 5 टाइम का नमाजी बना दे। अल्लाह हुसैन करबला वालों के खून के सदक़े में हमारे गुनों को माफ़ अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि हुसैन इब्ने अली की औलाद के सदक़े में हमारा ईमान ताज़ा रखे। हमेशा हमें रोने धोने और जिरिया करने की हुसैन इब्ने अली के नाम पे तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे लबों पे कलमा तैयब अता फरमा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी हिम्मत नहीं होती